दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला शहर में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू की अवधि एक बार फिर 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, लेकिन समय में 2 घंटे की कमी कर दी गई है। अब तक कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक था, लेकिन सोमवार 22 नवंबर को जारी हुए नए आदेश के तहत मंगलवार 23 नवंबर से अब रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे खत्म होगा। अकोला, बुल्ढाना, वाशिम विधान परिषद चुनाव क्षेत्र के लिए शिवसेना के गोपी किशन बाजोरिया जी और भाजपा के वसंत खंडेलवाल जी के बीच टक्कर तय हो गई है। दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन दायर किया। मौसम में परिवर्तन के कारण संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका असर अकोला में भी देखा जा रहा है। बदली छाई होने और मौसम में ठंडक के कारण सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में भीड़ नजर आने लगी है। शहर में पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं और रात में भी बारिश हुई। मौसम में अचानक आए बदलाव का असर सेहत पर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की गुट क तथा गुट ड परीक्षा देने के उपरांत परीक्षार्थी अब नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की एक और धांधली की वजह से परीक्षा के नतीजे लटकने की आशंका है। गुट क परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षार्थियों को गलत प्रश्न पत्र दिया गया। उनकी परीक्षा फिर ली जाएगी, किंतु यह परीक्षा कब होगी ये अभी तय नहीं है। अमृत योजना के कामों में एपी एंड जीपी एसोसिएट्स की मनमानी तथा दादागिरी अतः महानगर पालिका प्रशासन की बर्दाश्त के बाहर हो गई है। इस कारण मनपा ने एपी एंड जीपी एसोसिएट्स का ठेका टर्मिनेट करने तथा नए ठेकेदार से काम करवाने का फैसला ले लिया है। मनपा के इस निर्णय से काम रोककर मनपा को बिल के लिए दबाव बना रहे ठेकेदारों को करारा झटका लगा है। सोमवार को जिले की 2 पंचायत समितियों में रिक्त सभापति पद के चुनाव में वंचित ने कब्जा जमाया। दोनों ही जगह पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, जिसके पश्चात अकोला पंचायत समिति के सभापति पद पर राकेश वावकार व तेलारा पंचायत समिति के सभापति पद पर उज्ज्वला हेमराज कालपांडे का चयन हुआ। अकोला जिला परिषद के प्राथमिक आरोग्य केंद्रों समेत उप केंद्रों में कार्यरत महाराष्ट्र राज्य के समुदाय आरोग्य अधिकारियों ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद में दस्तक दी। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में आरोग्य सुविधा मजबूत करने वाले आरोग्य अधिकारी अर्थात चिकित्सकों को आ रही विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में जिला आरोग्य अधिकारी को निवेदन दिया गया। साथ ही समस्याओं को जल्द हल करने की मांग की गई। अकोला महानगर पालिका में नए शामिल 24 गांवों के नागरिकों के लिए मनपा में शामिल होना परेशानी का सबब बन गया है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नक्शा हजारों नागरिकों के लिए सिरदर्द बन गया है। यह नागरिक अपने स्वयं के घर पर एफएसआई होने पर अतिरिक्त निर्माण करने में असमर्थता के कारण पीड़ित है। आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर प्रभाग ढांचे का ड्राफ्ट तैयार करने का काम चल रहा है। अब तक करीब 70% काम हो चुका है। प्रभाग रचना का काम पूरा करके 30 नवंबर तक चुनाव आयोग को सौंपना है। ऐसे में प्रत्याशियों और पार्षदों के बीच तनाव बढ़ गया है। नासिक में हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय वेटरनस चैंपियनशिप में अकोला पुलिस दल में कार्यरत महिला पुलिस कर्मचारी पूजा भटकर जी ने रजत पदक प्राप्त किया। वहीं पुलिस मुख्यालय में कार्यरत सागर देशमुख जी ने स्वर्ण पदक जीता। खिलाड़ियों की सफलता पर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर जी, पुलिस उप अधीक्षक नितिन शिंदे जी ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।